देखिए, अगर आप लोग एक चीज गलती नहीं कीजिएगा कि कोई चीज पढ़ने के बाद उसको ये चीज पे थोपिएगा कि इसको बढ़िया से हम रिवीजन करेंगे, वो दिन कभी नहीं आता है। जिस दिन दिमाग में आ जाता है ना कि वो दिन हम बढ़िया से पढ़ेंगे, वो एक टाइम आएगा हम अभी हम कंपाइल कर लेते हैं, नोट्स बना लेते हैं, वो दिन कभी नहीं आता है। इसलिए जो पढ़ रहे हैं उसको एकदम वाइंड अप करते हुए चलिएगा यहाँ पर। और न्यूज़पेपर वगैरह का एडिटोरियल वगैरह वो सब रेगुलर की चीज़ है। यहाँ पे करंट अफेयर की एक खराबी है ना, जैसे गड्ढा भरते हैं ना, गड्ढा तो 10-20 ट्रैक्टर उसमें मिट्टी डाल देते हैं ना, तब वो बराबर आता है, उसके बाद उसके ऊपर दिखता है। तो करंट अफेयर भी ऐसा है, 1 महीना पढ़िएगा तब तो आप बराबर होइएगा, तब समझ में आएगा। वरना कोई सोचेगा कि पहले दिन हम करंट अफेयर पढ़े, एक हफ्ता आप बोरिंग लगने लगेगा आपको। 1 महीने जब आप उसमें जुड़ जाइएगा तब समझ में आएगा ओह क्या चीज हो रहा है। वरना कोई ऐसे सोचेगा पैरासूट लैंडिंग करे सीधे, अच्छा इसका मतलब है कि मालदीव में सरकार गिरने वाली है। उसको को पता ही नहीं चलेगा वहां पे। वो एक लंबा प्रोसेस होता है उसका। जब आपको, अब ऐसे नॉर्मल समझिए, कोई बिहार का है, उसको बिहार की पॉलिटिक्स इजीली समझ में आती है क्योंकि एक लंबे प्रोसेस से उसको देखते हैं। उसको अगर पूछेगा राजस्थान में सीएम चेंज, मध्य प्रदेश में सीएम चेंज हो गए, तो कहा ये तो चेंज होने के लिए होते हैं। उसको पता ही नहीं चलेगा भैया सीटिंग सीएम को हटाया गया है, तब कहेगा वो सीटिंग सीएम थे वो। क्योंकि आपको जब तक करंट अफेयर में पहले से नॉलेज नहीं है ना, थोड़ा बहुत आपको रहना चाहिए, तो 1-2 महीने आपको लगेंगे किस चीज में, उसको वाइंड अप करने में, आपको बराबर आने में। तो बेटर है आप ना थोड़ा थोड़ा देखते रहिएगा। अब एग्जाम के टाइम पे देखिएगा ना तो एग्जाम का प्रेशर हो जाएगा। तो अभी क्या है ना, नॉर्मल देखते रहेंगे तो आपको एक आदत सी पड़ जाएगी, अच्छा ये ऐसी चीजें होती है, फिर धीरे धीरे चीजें समझ में आ जाएगी। अभी आपने देखा होगा ईरान ने मिसाइल मार दिया था पाकिस्तान के ऊपर, बदले में पाकिस्तान ने भी मार दिया ईरान के ऊपर, मार दिया ना, दोनों आपस में लड़ गए थे यहाँ पे। अब नॉर्मल तो ऐसे लगे यार दोनों लड़ गए, दोनों में समझौता भी हो गया, बट इसमें बहुत क्रूशियल रोल किसने निभाया? चाइना ने। क्योंकि चाइना का इक्वल इंटरेस्ट है, वो इंडिया को काउंटर करने के लिए पाकिस्तान को रखा है, और इंडिया को ही काउंटर करने के लिए ईरान को भी रखा है। अब हमारे दो साथी आपस में लड़ेंगे तो भाई मेरा तो काम है भैया चुप कराओ यहाँ पर। तो एक एट ए टाइम कैसे समझ में आएगा आपको? अब कोई पहली बार सोचा तो चाइना को क्या जरूरत है भैया युद्ध में छुड़ाने की, लड़ाई लड़ने दो यहाँ पर, तो वो नहीं होगा यहाँ पे। आपको एक धीरे धीरे एक बिल्टअप करना पड़ेगा, वो एक लंबा प्रोसेस होता है यहाँ पे, और अचानक से करेंगे तो कभी नहीं होगा। और ये बड़ा क्रूशियल रोल होते जा रहा है करंट अफेयर का, प्री से लेके मेंस में लेके इंटरव्यू से लेके हर जगह आपका रोल होते जा रहा है। अब तो इंटरव्यू में शुरुआत ही हो रही है, आधे क्वेश्चंस यही से न्यूज़पेपर पढ़े कि नहीं पढ़े, न्यूज़पेपर से उठाया उधर ही रह गया, समझ में आया कि नहीं? और इंटरव्यू एक बहुत बड़ा रोल, देखिए आपके सिलेक्शन में मेंस रोल निभाएगा। बढ़िया पोस्ट मिलेगा कि नहीं मिलेगा इंटरव्यू का मार्क्स डिसाइड कर देता है। तो काफी अच्छा मार्क्स हो जाता है ना वो इंटरव्यू वाला चीज में। मेंस आप अच्छा किए सिलेक्शन तो लेके आएंगे, इंडियन पोस्टल सर्विस दे देगा या कहीं ऐसा जगह देगा जो आपकी शायद चॉइस ना हो। तो कई बार ऐसा होता है ना, बिना चॉइस का जॉब करना और बिना पसंद की शादी करना बड़ा टेंशन चीज हो जाता है। भाई या तो मेल की जिंदगी क्या होती है, या तो ऑफिस में होगा अपने वर्क प्लेस पे, या तो घर में, दोनों उसके लिए वो, जैसे उसकी जीवन जो है अर्धांगिनी उभी है, आधा ही कहा जाता है ना। तो एक तरह का जॉब भी है, तो आप सेटिस्फाई रह पाइएगा। अब किसी को फौज में जाना है, अब आप उसे रेलवे सर्विस भेज दीजिए, फाइनेंस सर्विस में, पागल रहेगा यार ये हमको कोई उसको आईपीएस लेना है, चला जाएगा रेवेन्यू सर्विस में, अच्छा नहीं लगेगा। तो हर जगह आपको ध्यान रखना है यहाँ पे, और जो जी चीजें रेगुलर चीजें होती हैं उसको ध्यान रखना है। जैसे साइंस है, आपका साइंस बैकग्राउंड है तो बढ़िया है, जिसका साइंस बैकग्राउंड नहीं है वो थोड़ा सा आपको मेहनत करने की जरूरत है। कोई पढ़ने में तेज नहीं है इसमें, और ना ही कोई पढ़ने में कमजोर है। दो ही वर्ड होता है, एक लापरवाह एक जिम्मेदार। जो पढ़ने में कहते हैं ना कमजोर है, हाँ, तो वो कमजोर शब्द बोलने से ना एक सिंपैथी की फीलिंग आती है, ओहो कमजोर है, दीन है, आहा ये बेचारे पे दया करो। ये कल्चर ही खराब है यहाँ पे। हमको तो मेरा बस चले तो इस शब्दे पे रोक लगा दे एजुकेशन सिस्टम में। कमजोर नहीं है तुम, लापरवाह है, समझ में आएगी नहीं? कोई पढ़ने में तेज नहीं होता है। ऐसे जब बोलते हैं ना कि तेज है पढ़ने में, तो ऐसा लगता है इसके घर वाले हॉर्लिक्स पिलाए होंगे, बॉर्नवीटा खिलाए होंगे, अमीर घर में पैदा नहीं 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 नहीं, वो सिंसियर है, बचपन से ही सिंसियर है कि नहीं यहाँ पे? अब एक हमारे साथ एक लड़का पढ़ता था, वो हमसे कह रहा है कि भाई तुम लोग 6 घंटे बैठ के पढ़ देते हो ना, तो भी तुम्हारा यही पोजीशन है। हम जिस दिन 6 घंटे पढ़ देंगे ना उस दिन गर्दा उड़ा देंगे। हम कहेंगे सुन सुन सुन, 6 घंटा जिस दिन बैठेगा ना उस दिन कमर दर्द की गोली खाएगा।
अचानक से कोई सोच ले कि पहला पढ़वे नहीं किए हैं और सोचेंगे नहीं आज हम 6 घंटा बैठ के पढ़ेंगे, कमर दर्द का गोली खाना पड़े। वो आदत होती है धीरे धीरे चीजों को। तो आप में से कोई तेज नहीं है, कोई सिंसियर नहीं है, ना ही कोई लापरवाह ये कमजोर है। या तो आप सिंसियर होंगे या तो लापरवाह होंगे। और अमूमन आप जिस सब्जेक्ट को सबसे कम टाइम देते हैं वही सब्जेक्ट आपका खराब होता है। दुनिया का कोई भी चीज देखिएगा, समय दीजिएगा तो आपका हो जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? कई बार सड़क पे देखते हैं ना, कंफ्यूज हो जाते हैं, अरे भैया ये सब कहाँ लेके घूम रहा है सब। क्यों? समय दिया है। होता है कि नहीं होता है? हाँ। तो वैसे ही समय दीजिए, आपका ये जॉब भी हो जाएगा। समय नहीं दीजिएगा कभी नहीं होगा। लाख पढ़ने में तेज है, कभी नहीं हो सकता है। सिंपल सी चीज है, आपको क्या चाहिए? समय। और जिस सब्जेक्ट में कम पढ़े हैं, जिस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट नहीं है, उस पढ़ते पढ़ते इंटरेस्ट आ जाता है। देखिए कॉन्फिडेंस जो होता है ना, हमेशा नॉलेज से आता है। हमेशा नॉलेज से ही कॉन्फिडेंस आएगा, और कोई रास्ता नहीं है कॉन्फिडेंस आने का। हम आपसे कहेंगे कि आप बताइए, आप चेन्नई के बारे में कुछ बताइए, आपका कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। बट अगर आपको कहते कि नहीं आप अपने गांव के बारे में बताइए, बड़ा कॉन्फिडेंटली जवाब दीजिएगा। हाँ पूछिए, कौन गली मोहल्ला कहाँ से है? क्यों? नॉलेज है ना, नॉलेज। तो नॉलेज बहुत बड़ा क्रूशियल रोल निभाता है आपके कॉन्फिडेंस में। वहां पे वही कॉन्फिडेंस फिर आपकी पर्सनालिटी हो जाती है। यहाँ पे कॉन्फिडेंस अगर रहेगा तो बिल्कुल ये चीज होगा। तो नॉलेज लेते ही है। और कोई भी चीज कब आप भागते हैं, कॉन्फिडेंस और इंटरेस्ट दोनों नॉलेज पे डिपेंड करता है। अगर आपके पास नॉलेज नहीं है ना, तो सबसे पहले आपका उससे इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा, और फिर उसको कॉन्फिडेंस खत्म हो। जैसे हम आपको भाषण दे चाइनीज भाषा में, खूब बेहतर भाषा भाषण दे और सारा लेक्चर किस में दे? चाइनीज। समझ में नहीं आ रहा है, यहाँ पे नॉलेज नहीं आएगी, इंटरेस्ट खत्म होगा, कॉन्फिडेंस खत्म हो जाएगा। समझ में आएगी नहीं? नेपाली भाषा में आपको समझ में आएगा नहीं। तो ये चीज है, तो समझने की एक बार कोशिश कीजिएगा। अमूमन स्टूडेंट्स में क्या होता है, कोई चीज नहीं समझ में आ रही है तो उससे भागने लगते हैं, और ये सबसे बड़ा खराब ये सबसे बड़ी डीमेरिट है। ये सब चीजों से आप लोग बचिएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? बाकी और कोई डाउट तो आप बताइए, आप लोग को कोई पर्सनल, वरना हम लोग तो इसे समझाते ही रहते हैं। रिवीजन में हमेशा याद रखिएगा, रिवीजन और पढ़ाई दोनों में अंतर होता है। आप रिवीजन जब कर रहे होते हैं तो याद रखिएगा कि आप 20% से ज्यादा चीजों का अगर रिवीजन कर रहे हैं तो आप टाइम पास कर रहे हैं। जैसे सपोज कीजिए कि आपने कोई एक पेज पढ़ा, एक पेज पढ़े, तो रिवीजन में उस पूरे एक पेज का आपके पास निचोड़ रहना चाहिए। 20% एरिया, उसमें हर एक चीज इंक्लूड रहना चाहिए। जैसे आप कोई भी चीज पढ़े, 50% तो आपको ऐसा बाई हार्ट मेमोरी में याद हो जाएगा। जैसे वॉल्केनो पढ़ रहे हैं, साइंस एंड टेक ही पढ़ रहे हैं, चंद्रयान पढ़ रहे हैं, जैसे आदित्य एल1 पढ़ रहे हैं, तो कुछ चीजें तो याद ही हो जाएंगी। तो क्या उसको रिवीजन करना समय की बर्बादी है कि नहीं? कुछ चीजें जो कभी कभी दिमाग टंग स्लिप होती है, दिमाग में रहता है, टंग स्लिप होती है, यार यार ये दिमाग में, ये एल1 का मतलब लैंग्वेजियन पॉइंट ये क्या होता है, कुछ चीजें ऐसे होती है। उसमें एक सिंगल टिक मारिए कि भैया ये हमको ना जुबान से ही नहीं निकलता है। और कुछ चीजें होती है दिमाग में घुसता ही नहीं है, या फिर याद रहेगा ना बार बार भूलेगा, बार बार भूलेगा। जैसे अगर हिस्ट्री में देखेंगे तो एंग्लो इंडियन वार, कभी एंग्लो मैसूर होगा, कम एंग्लो कर्नाटक होगा, कम एंग्लो मराठा होगा, एंग्लो अवध हो जाएगा, पागल हो जाएगा आदमी सब वहाँ। तो वो ज्यादा क्रूसियल, तो उस पर डबल टिक मारिए। तो जिस पे डबल टिक है वो ब्रेन में उसको रखना जरूरी है, जिसपे सिंगल टिक है जबान पर, जिसपे कोई टिक नहीं उसको छोड़ के निकल जाइए। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? लेकिन रिवीजन कैसे करते हैं आप लोग? पूरा पढ़ेंगे, समय की बर्बादी है। क्यों पूरा पढ़ रहे हैं? लाइन बाई लाइन कोई चीज कभी नहीं पढ़ी जाती ना। रिवीजन मतलब क्या? 20%, 20%, 10% एकदम। और कोई भी चीज पढ़ रहे हैं, एक पेज को अगर आप 5 लाइन में नहीं हटा सकते हैं रिवीजन के लिए, रिवीजन की कॉपी या फिर साइड में ही नीचे कुछ जिस्ट बना के रखे रहिए, खटाखट खटाखट उस चीज को, उस समराइज होना चाहिए किसी भी छोटी सी चीज का यहाँ पर। समझे? जैसे कभी किसी देखिए कोई भाषण देता है ना, तो क्या पूरा भाषण लिख के रखेगा? उसका कुछ की पॉइंट्स लिख देता है सामने कि अच्छा हमको इस चीज पे चर्चा करनी है। समझा गया? जैसे आप सपोज कीजिए कि आप एरिया के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हो गए, आपको कहीं भाषण देने के लिए बुलाया गया, तो आप क्या पूरा लाइन बाय लाइन लिख के जाइए, कुछ की पॉइंट्स लिख लीजिएगा, कुछ डेटा जो भूलते होंगे वो लिख लीजिएगा यहाँ पर। जैसे आप सपोज कीजिए कि आप जिस एरिया में गए वहाँ सूखे की प्रॉब्लम है, तो वहाँ पर आप सूखा, ड्रॉट या फ्लड जो भी है वो एक बस हाईलाइट कर देंगे, फ्लड, तो आप समझ जाएंगे। पूरा लिखिएगा नहीं फ्लड, उसमें क्या की पॉइंट्स हैं वो सब चीज़ें, तो बस की पॉइंट देखिएगा बाकी। और पूरा रिवीजन अगर पढ़ रहे हैं तो फिर दिक्कत है। ठीक है? और कोई डाउट? हाँ, वो थोड़ा सा आपका ना बैकग्राउंड इशू आता है, समझ आए कि नहीं? तो क्योंकि ह्यूमैनिटीज से है तो थोड़ा सा क्या है कि शुरुआती बैकग्राउंड उतना क्लियर नहीं है। अब कोई साइंस टर्मिनोलॉजी वो क्या है ना कि आपको तो फिर बैकअप पढ़ के आना पड़ेगा। इसके लिए क्या है ना कि आपको 2 बार ना देखना पड़े, पहले से ही देख लीजिए
कि क्या टॉपिक आने वाला है, या फिर सर से पूछ लीजिए सर कल कौन सा टॉपिक आएगा, हमको थोड़ा पहले पढ़ना पड़ता है, मेरा साइंस उतना ठीक नहीं है। नॉर्मल, शर्माना नहीं है। अंग्रेजों से एक चीज सीखिएगा, उसके मुंह पे खड़ा होकर कहिएगा ना तुम इंडिया को लूटे हो, तो कह देगा हाँ, एक्सेप्ट कर लेगा, हाँ 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 लूट लिए थे हम। तुम जलियांवाला बाग में तुमने पूरी तरह से मैसेकर कर दिया था, हाँ हो गया था उस टाइम। और हम लोग में क्या होता है ना, थोड़ा सा अभी एक इंटरव्यू ले रहे थे एक आदमी को, उसका फर्स्ट चॉइस था आईपीएस, और पहले से वो किसी बैंक में जॉब में थे। वो घुमा फिरा के बता रहा था, अरे भाई बोलो ना कि आपको बैंक से अच्छा आईपीएस लगता है, इसमें शर्माना क्या है? तो नहीं सर बैंक का भी जॉब बहुत अच्छा है, बट हम ये सोचे, शर्मा क्यों रहे भाई, सामने वाला बूढ़ा हो गया उसी डिपार्टमेंट में बैठ गया। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आप एक्सेप्ट कर लिए, पहले से पढ़ के आइएगा, थोड़ा सा टाइम बचेगा। ठीक है, और कोई डाउट? हाँ हाँ, पहले तो देखिए, पहले आपको थोड़ा सा नॉलेज ले लीजिए। जो सब्जेक्ट खत्म हो गया है पहले उसको प्री के हिसाब से पढ़िए, जब जैसे खत्म हो गया अब उसके आंसर राइटिंग करिए। शुरुआत में कभी आंसर राइटिंग सही नहीं हो सकता है। आंसर राइटिंग वैसे ही है जैसे पानी में तैरना है। आप बताइए हम कैसे तैरेंगे? हम आपको आंसर राइटिंग सिखा देते हैं। आप हमको बताइए हमको तैरने नहीं आता, हम कैसे तैरेंगे? पहले पानी में कूदना पड़ेगा। अब हम प्लानिंग करेंगे यार कब से कूदें, आज कल कोई गड्ढा खोजे, या तो बहुत गड्ढा है यार। मोस्ट ऑफ द चांसेस में इंसान 1 साल बर्बाद कर देता है अपना कि हमको तैरना सीखना है प्लानिंग के चक्कर में। सबसे आसान तरीका, आज गए गांव का जो नॉर्मल गड्ढा था उसी में ट्राई मार दिए, जिसमें डूब ना सके, ना भी आए तो डूब ना सके। फिर धीरे 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 बढ़ाते गए, 10 दिन में सीख जाएंगे। वैसे ही आपको कुछ नहीं करना है, जो लिखना चाहते हैं आज लिखिए, छोटा सा टॉपिक लिखिए, ठीक है? और कोशिश कीजिए कि कम चीजों में ज्यादा बातों को लिख सके आप। उसका सहारा कैसे लिख सकते हैं? कभी न्यूज़पेपर से कोई कटिंग लीजिए, पहले पढ़ लीजिए, एडिटोरियल पढ़ लीजिए। पढ़ने के बाद आप सोचिए कि दोबारा मत पढ़िए उसको, एक बार पढ़ लीजिए, जितना याद आ रहा है उसको लिखिए, फिर उससे मिलाइए कितना छूट गया। फिर अगले दिन हो सकता है पहली बार लिखे 70% छूट जाएगा, अगली बार 50-50 होगा। फिर एक ऐसा समय आएगा जब आपको बहुत अच्छा कमांड हो जाएगा। दूसरा कोई रास्ता नहीं है, जब तक आप लिखिएगा नहीं कोई नहीं आंसर राइटिंग सुधार सकता, चाहे कितना भी दिमाग लगा दिए। नॉलेज अलग चीज होता है, लिखने, हाँ लिखने के टाइम एक जरूर कीजिएगा, लिखने से पहले कुछ टॉपिक हाईलाइटेड कर दीजिएगा, एक एक वर्ड में, हाँ ये चीजों को लिखना है। समझा? जैसे भूकंप पे लिख रहे हैं तो ह्यूमन की वजह से क्या हो सकता है, जैसे डैम बनते हैं, रिजर्वायर बनते हैं, या फिर एटॉमिक जो रिएक्टर होते हैं, या फिर ब्लास्ट करके जो टेस्ट किए जाते हैं वो सब। तो पहले टॉपिक बाई टॉपिक, टॉपिक बाई टॉपिक, फटाफट फटाफट एक लिख दीजिएगा। अगर आपके पास 20 टॉपिक है ना, 20 पॉइंट्स है ना, आपका आंसर कंप्लीट। क्योंकि जो बच्चा प्री प्री पास करके मेंस में पहुंचा है, अगर उसको 20 पॉइंट्स ही लिख देते हैं तो पॉइंट्स पे आराम से वर्ड सेंटेंस बना बना के कंप्लीट कर देगा। दिक्कत कहाँ आती है पता है? थॉट्स में गायब हो जाता है। पॉइंट्स उसके पास रहना चाहिए, ठीक है? और कोई दिक्कत? ऑप्शनल, देखिए ऑप्शनल टोटल जितने हैं ना, उतना टोटल ऑप्शनल हम लोग ये गारंटेड नहीं कर सकते कि जितने ऑप्शनल के पेपर आप कोई हर सब्जेक्ट लेके, तो पॉसिबल नहीं है। लेकिन मैक्सिमम जो फेमस, जो ज़्यादा बच्चे प्रीफर करते हैं वो सारे ऑप्शनल चलेंगे। बट A to Z ऑप्शनल की हम लोग गारंटी, अब आप समझते हैं मजबूरी, तो कुछ चीज़ें आप लोग को सेल्फ भी देखना पड़ेगा, ठीक है? देखिए साइड बुक्स, जब भी बुक्स रखिएगा साइड बुक, तभी आपको अच्छा लगेगा जब आपके पास कोई नॉलेज है। आप बाजार में 2 बुक्स खरीदने जाइए, सपोज कीजिए कि आपको नेपाली लिटरेचर की एक बुक लेना है, और आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है? हिस्ट्री। एक हिस्ट्री की बुक खरीदनी है और नेपाली लिटरेचर का खरीदना है। आप कभी जस्टिफाई नहीं कर पाइएगा कि कौन बुक अच्छा है या खराब है। तो किसी भी बुक को लेने से पहले पहले उसका नॉलेज होना चाहिए। बुक हम क्यों लेते हैं? कि हमारे नॉलेज को इन्हांस करे। आपको कुछ पता ही नहीं है तो कोई भी बुक लीजिएगा तो इन्हांस होने लगेगा। नोट्स हमेशा, अभी आपको बताएं वो चीज बताएं जो भूलते हैं। 2 ही चीज का नोट्स होना चाहिए, एक जिसे दिमाग भूलता है, एक जिसे टंग स्लिप होता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? उसी चीज के नोट्स होने चाहिए। पर्सनल नोट्स उसी चीज के होना चाहिए, क्योंकि जब आप रिवीजन करते हैं तो आप समझिए कि हमारा रिवीजन का एक सीधा सा फंडा है, एक पेज रिवीजन में 20 सेकंड से ज्यादा टाइम लग रहा है, आपने अपने रिवीजन पे वर्क ही नहीं किया है, आप कोरम पूरा करने बैठे, एक पेज 20 सेकंड, आपको पॉइंट्स ही तो भूलेंगे। किसी में डेटा ज्यादा लग रहा है तो 1 मिनट, बट आपको पॉइंट्स ही तो भूलते हैं। अब आपने सपोज कीजिए कि आपको पता है कि भूकंप का कारण जैसे एक रिजर्वायर भी बनता है, तो टीचर समझा दिए हैं आपको रिजर्वायर, वहाँ पे रीजन्स बिहाइंड द अर्थक्वेक, उसमें मैन मेड रीजन में रिजर्वायर, वहाँ अगर अंडरलाइन है रिजर्वायर, तो आप वहाँ फिर पढ़िएगा क्या कि नहीं, रिजर्वायर बहुत बड़ा वो डैमेज करता है, रोटेशन पे इफेक्ट डालता है। थ्री गॉर्जियस डैम इसका एग्जाम्पल है, चाइना में है, ब्रह्मपुत्र नदी।
परेशान हो जाएंगे लोग यहाँ पे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? पहले नॉलेज रखिए, उसके बाद ही आप बुक्स ले पाइएगा। हाँ हाँ बताइए। 2 सब्जेक्ट पढ़ने में 6 घंटे लग जाते हैं। क्लास के छोड़ के बताइए, आप क्लास को भी काउंट कर दिए हैं। हाँ हाँ, थोड़ा सा टाइम आप ज्यादा ले ले रही हैं, 6 घंटे। तो 2 सब्जेक्ट में 3 घंटे बहुत ज्यादा आप ले रहे हैं, उसको थोड़ा सा समराइज। हाँ, सी सेट तो प्रैक्टिस की चीजें उसमें लगी जाते हैं यहाँ पे। तो थोड़ा सा आप उसी चीज को थोड़ा सप्रेस कीजिए। और आ, आपके साथ में जो भी पढ़ने वाले हैं वहाँ पे, तो एक बार जरा डिस्कस करके टॉपिक वाइज की थोड़ा सा इस पे वो बड़ा मुश्किल हो पाता है। हाँ, सो रूममेट सो जाती है, यही एक समस्या है। एक बढ़िया मतलब ढूंढना बड़ा मुश्किल होता है यहाँ पे, कि हम एक टॉपिक बता रहे हैं। हम लोग जब पढ़ते थे तो क्या होता था कि एक सामने वाले को बोलते तो सुनो तुम ये टॉपिक पढ़ के आना, तुम हमें समझा देना और हम तुम्हें समझा देंगे। हम कभी बढ़िया से करके जाते थे, गधा वो कुछ करके नहीं आता था और टाइम पास करता, ये ऐसे हो जाएगा ऐसे हो जाएगा, सामने ही पढ़ता था, देखता था आने में 5 मिनट हो गया, 5 बारी देख लो कुछ होने में यहाँ पे। ये थोड़ा सा है। तो ग्रुप स्टडी अच्छा होता है, बट जब जब तक इंटीग्रिटी और एथिक्स बरकरार है तब। अदरवाइज में आपको खुद से थोड़ा सा टाइम मैनेज करना पड़ेगा। जो चीज़ जैसे इतना लंबा भी टाइम नहीं लीजिए, पूरा लाइन बाई लाइन टॉपिक बाई टॉपिक है, थोड़ा सा हो जाता है स्टार्टिंग में। पर्सनालिटी और थिंकिंग के लिए, पर्सनालिटी तो भाई अपना नॉलेज से आते आते धीरे धीरे सही होगा। थिंकिंग में क्या चीज डेवलप करना चाहते हैं, ये सब चीज कभी मत सोचिएगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? जैसे आप करें कि सोचना चाहिए कि डीएम बनने के लिए क्या क्या होना चाहिए, ये सब चीज दिमाग से ही निकाल दीजिएगा। आपको बस चुपचाप पढ़ाई करना है। आपका मेन गोल होना चाहिए मेंस में अच्छा मार्क्स लाना है। बट आपका गोल क्या है? डीएम बनना नहीं, अच्छा मार्क्स लाना है। समझ में आ गया कि नहीं? एक बात बताइए, हम बाजार से आम का पेड़ खरीद के लाए, मेरा गोल होना चाहिए इस पे कीड़े इंसेक्ट ना लगे, प्रॉपर खाद हो। कि मेरा ये गोल होना चाहिए इसमें आम लगेगा कि नहीं लगेगा? कभी नहीं होगा वहाँ पे। फिर हम बीज के प्रोसेस छोड़ देंगे। अगर उसको इंसेक्ट से बचा लिए, प्रॉपर उसको हम फीडिंग करा दिए, फर्टिलाइजर मेंटेन रखें, बड़ा होने के बाद क्या निकलेगा उसमें? आम ही तो निकलेगा। कहेंगे जा इसमें अमरूद निकल गया। अब यूपीएससी आप निकाले हैं तो ऐसा थोड़ी ना कि आपको फिर तब कहेगा कि नहीं आप ट्रेन चलाइए। क्या देगा आपको? डिस्ट्रिक्ट का ही कोई ना कोई देगा, और रैंक पे डिपेंड करता है। आजकल ना ये चीज बड़ी गड़बड़ी है बच्चों में, वो सीधे देखते हैं रिजल्ट, रिजल्ट कभी नहीं। आप समझिए, ईमानदारी से काम कीजिए यहाँ पर। ठीक है, वो प्रोसेस थिंकिंग उंकिंग ये सब चीज निकाल दीजिए, इंटरव्यू में सोचिएगा। बस वही तो अभी हमने उनको बताया था कि लिखने से पहले पॉइंट्स लिखा कीजिए, कि किस पॉइंट्स पे लिख रहे हैं आप पॉइंट्स नहीं लिखते हैं। ठीक है, आप सीधे चालू हो जाते हैं। सीधे कब चालू हो जाएगा? जब बहुत काम कर लीजिएगा तब। जैसे हम लोग को लिखना होगा, सीधे चालू हो जाएंगे, दिन भर का वही काम है हम लोग का। आप समझ रहे हैं ना? तो वो हम लोग के लिए होता है। अरे कौन थिंकिंग में टाइम बर्बाद करे, वो भी नहीं, क्योंकि हम लोग थिंकिंग करके रख चुके हैं। दिन भर का वही काम है। आप लोग ना नए आते हैं, हम लोग के लिए फिर वही आता है, ओ भैया अब ये बैच में फिर बताओ, देखो बच्चों। एकदम मोनोटोनस हो जाता है, अजब टाइप का हो जाता है। भाई वही चीज पढ़ाए हैं, फिर वही बताना है। वो तो है कि चेहरे अलग अलग रहते हैं ना, तो उनके अंदर जो एक जिज्ञासा रहती है, क्यूरियोसिटी होती है, हमें ये समझना है, तो वो एक मोटिवेशन मिलता है। वरना अपने आप में जब हम लोग सोचते हैं यार यही तो पढ़ाए थे पिछली बार में भी, फिर यही बताना, कितनी चीजें आप नया कर सकते हो? 10%। जैसे करंट अफेयर है, उसमें 100% नया होता है। बट हिस्ट्री ज्योग्राफी अपने आप में एकदम कंप्लीट है। कुछ आज चीजें जोड़ सकते हैं जो करंट रिलेवेंट है, बाकी अब क्या ही जोड़िएगा यहाँ पे। ठीक है, तो सोशियोलॉजी ऑप्शनल चलेगा जी, धर्मेंद्र सर लेंगे। हाँ, एंथ्रोपोलॉजी भी चलेगा। ऑप्शनल सारा मार्च से देखिएगा। ठीक है, अभी नहीं, क्योंकि देखिए ऑप्शनल को भी एक वो होता है ना कि एक जब उसका पैटर्न बन जाएगा तभी चलेगा। ठीक है, चलिए बेस्ट ऑफ लक, आप लोग बढ़िया से आगे बढ़िए।